एक सौ के आशा नहीं कतो जे बाल बच्चा के गुजर करते तते तकलीफ है बाल बच्चा के हमरा बदल नहीं होइए भाई के शोक से तब ने कोनो निसाफ करे है कोनो निसाफ नहीं करे है सरकार जे एते जे पाई वाला रहते त पाई वाला जीते अब अगर पाई वाला के मार मार के धो देते सबके तारीख करने के लिए गया तो राम नारायण साहनी, सूर्य नारायण साहनी, सुरेंद्र साहनी 11 कोर्ट में ही इनको धमकी दिया बउआ तुम ई तारीख को कर लिया 4 का, लेकिन अगला 11 का तारीख अब तुम भगवान के ही ऊपर करना। लाश था उसको जब निकाले बड़ा वो तो हम लोग देखे तो ब्लड नाक से जा रहा था। किडनैप करके मर्डर करके वहाँ फेंका, वो पैसा वाला पार्टी है, पोस्ट मास्टर है सर, पोस्ट मास्टर है पैसा वाला लोग का। वो डॉक्टर को खरीद लिया, सीएस को खरीद लिया, थाना को खरीद लिया, डीएसपी और एसपी को खरीद लिया है। हम लोगों से कोई पदाधिकारी बात भी नहीं करना चाहता है, ना मिलना चाहता है। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। अभी मैं बाबूबड़ी प्रखंड अंतर्गत भूपट्टी गांव में हूं और यहां पे आया है एक मामला है। मामला आपको बतला दें पूरा कि देखिए यहाँ पे हमारे हाथ में है, न्यायालय में चल रहे ज़मीनी विवाद को लेकर बाबूबड़ी थाना कांड संख्या 6/2022 में मृतक का अपहरण कर हत्या किए जाने के संबंध में। और यहाँ पे आपको बतला दें कि इसमें जो केस करने वाली है, इनके पति जो मर गए हैं, उनके पत्नी रीता देवी, उम्र 40 साल, पति का नाम हो गया कृष्णदेव सहनी उर्फ किशुन सहनी। आपको बता दें, लोगों का कहना है, इनके घरवारी कहना है कि जो केस किए हैं उनके मुताबिक आपको बता दें यहाँ से इनका अपहरण किया गया था। अपहरण होने के बाद यानी 5 तारीख को अपहरण होता है और 6 तारीख को इनके घरवारी सब जाके थाना में एफआईआर करते हैं, यानी एक एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि हमारे जो कृष्णदेव सहनी है उनका अपहरण हो गया है। 5 को अपहरण होता है, 6 को थाना में दिया जाता है एप्लीकेशन और 9 तारीख का इनका लाश इस पोखरी में मिलता है। कहा जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि यह पोखर जो है 2.5 फीट गहरा है, जो कि जो आदमी मरे हैं उनका हाइट जो है लगभग 6 फीट था और 2.5 फीट पानी में 6 फीट का आदमी डूब के कैसे मर गया। यहाँ पे जो इनके घरवारी है, उनके जीजाजी हुए, उनसे जानते हैं पूरा मामला। क्या मामला है आप बताइए। मैथिली में कह सके नहीं सर, मामला जमीनी मामला है। घरारी लेकर के इनको अपना गांव में जहां पर इनका घर है उस मुकदमा चल रहा था सर। 4 को वो गया, 3 तारीख को यहाँ से बरुआर चला गया किशुन सहनी और 4 को न्यायालय में गया तारीख करने के लिए। तारीख करने के लिए गया तो राम नारायण साहनी, सूर्य नारायण साहनी, सुरेंद्र साहनी 11 कोर्ट में ही इनको धमकी दिया बउआ तुम ई तारीख तो कर लिया 4 का, लेकिन अगला 11 का तारीख अब तुम भगवान के ही ऊपर करना। अब 5 तारीख को 8 बजे रात में इनको यहाँ से 4 चक्का से उठा करके ले गया। 9 तारीख को 5 बजे सुबह में उस तालाब में करीब 2.5 से 3 फीट पानी में इनको डाल दिया। जब लोगों ने देखा तो शोरगोल होने लगा। हम जा रहे थे उसी मामला को लेकर के मधुबनी एसपी के पास आवेदन देने के लिए, जो नहीं मिल रहा है। तो राजनगर के लगभग में करीब में जब हम पहुंचे तो हमारा लड़का फोन किया तो हम वापस आए। तब दरोगा रास्ते में हमारे घर के बगल में दरोगा का दिलचंद जी लाश मिला। हम कहले हम सूचना भी नहीं दिए दरोगा को। जब दरोगा आया 6 तारीख को जो हम इनको एप्लीकेशन दिए थे दरखास्त, तो यहाँ करके खड़ा होकर के दरोगा जी बोल रहे थे जो बड़ा जाल गिरा है, हम कहे नहीं, छोटा जाल से पूरा पोखर हम फेंकवा है, टेस्ट करवा लिए, कहीं एक तो कटकी पत्ता भी नहीं है तालाब में। तो कहा अब जब तक हम नहीं आएंगे तब तक बड़ा जाल नहीं गिराइएगा। 24 घंटा तक थाने से कोई भी स्टाफ नहीं आया सर। जब लाश वहां पहुंचा है तो अपने आप दरोगा का गाड़ी वहां पहुंचा तो करीब 5000 जनता यहाँ इस 5 गांव के 7 गांव का 10 गांव का लोग, कम से कम 5000 पब्लिक पूरा यहाँ से लेकर के वहां तक। हमारे किशुन सहनी का जो जेब में आधार कार्ड था, सलाई का डब्बा था, मोबाइल था, पैसा था, कुछ भी भीजा नहीं था सर। अगर 5 रोज पानी में रहता तो भीजता कि नहीं भीजता सर? पूरा चीज ऐसे सूखा हुआ था। जो दरोगा खुद निकाला, पैसा निकाला, आधार कार्ड निकाला, मोबाइल निकाला, सलाई निकाला, दरोगा खुद अपने वो चीज हमको देने लगा। हम कहे सर हम नहीं लेंगे,
हम नहीं छुएंगे ये चीज़ अभी, आप अपने ही रखिए। उल्लेख और जब निकाला तो दोनों नाक से ब्लड इनको गिरने लगा। आज ठेहुन में 3-4 जगह छिलाया हुआ था, ठेहुन में। गर्दन यहाँ फुला हुआ था सर, गर्दन जो घुमा दिया था, गर्दन उस साइड में ढिमका के तरफ फुला हुआ था सर। जब दरोगा जी को हम लोग गए कहने के लिए, दरोगा वहां से लाशें नहीं जाने देता था पब्लिक, तो हमको कहा दिलचंद जी हम पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, गरीब को हम मदद करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचे जो दरोगा जी हमको मीठा बात कह करके उल्लू बना रहा है। आज तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सर नहीं दिया, जबकि 9 तारीख को करीब 7:30 बजे शाम में पोस्टमार्टम हुआ था। अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, हमको बिल्कुल शंका है सर, जो पार्टी किडनैप करके मर्डर करके वहां फेंका, वो पैसा वाला पार्टी है, पोस्ट मास्टर है सर, पोस्ट मास्टर है, पैसा वाला लोग का। वो डॉक्टर को खरीद लिया, सीएस को खरीद लिया, थाना को खरीद लिया, डीएसपी और एसपी को खरीद लिया है। हम लोगों से कोई पदाधिकारी बात भी नहीं करना चाहता है, न मिलना चाहता है। जाते हैं सर हम 2-2 हजार 3-3 हजार को गाड़ी बुक करके जाते हैं, यहाँ से 25-50 150 आदमी को लेकर के गए, कोई पदाधिकारी हमसे बात करने के लिए नहीं चाहा सर, नहीं बात किया, नहीं मिला। एक बात बताइए, आपने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है, आप सिविल सर्जन महोदय से नहीं मिले? जाते हैं सर तो कहता है इनका आदमी जो 4 बजे में आइएगा। आप 150 आदमी 200 आदमी को लेकर के सर हम कहाँ ठहरेंगे ठंडा मौसम में सर। छोट बीबी बच्चा इनको लेकर के, सबको लेकर के हम जाते हैं। और जब 4 बजे में जाते हैं तो कहता है बंद, सीएस साहब चले गए, कहीं चले गए, इनका स्टाफ कहता है सर। थाना का क्या कहना है? कि थाना का कहना है कि डूब के मरा है। थाना कहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और सुपरविजन का जो है सो रिपोर्ट जब तक नहीं आता है तब तक हम नहीं किसी को पकड़ेंगे। दरोगा ये बात कहता है सर। लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कितने दिन में आता है, सो बात पता है? हाँ, 2 से 3 दिन में आ जाना चाहिए सर, 2 से 3 दिन में आ जाना चाहिए। बहुत हम कह दिए, वैसे 24 घंटा में पोस्टमार्टम का। हम भी क्या कहते हैं सर, किसी समय में थे कंपाउंडर का काम करते थे, गांव घर का देहाती डॉक्टर का काम करते थे, ये अनुभव है मेडिकल का सर। हमको 24 घंटा में आ जाता है। लेकिन आज तक आप लोगों को नहीं मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। जब यहाँ के इनके घरवारी यानी इनके घर के लोग परिजन जाते हैं सिविल सर्जन के पास, तो सिविल सर्जन के गेट पे जो रहते हैं उनके पदाधिकारी, वो बोलते हैं कि जाइए अभी सिविल सर्जन महोदय नहीं है, अगले दिन आइएगा, नहीं तो शाम में आइएगा। अब वो इनका कहना है कि हम लोग दर दर भटक रहे हैं, पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं या डीएसपी एसपी किसी के पास जाते हैं तो हमारा बात सुनना नहीं चाहता है, हमारा पक्ष जानना नहीं चाहता है, सिर्फ उनका पक्ष जान लिया है, सिर्फ आपका पक्ष नहीं जानना चाहता है। आपको बता दें यहाँ पे जो है उन लोगों ने थाना से जो इनको एफआईआर कॉपी मिला है, यहाँ पे देख लीजिए, धारा लगा हुआ है, धारा लगा हुआ है 363 और 665 आईपीसी धारा उन पे लगाया गया है। और ये जो 2 धारा है, ये धारा जो है अपहरण का धारा कहा जाता है। 363 जो है ये भी अपहरण का है, और 365 आईपीसी जो है यह अपहरण करने के बाद जो 7 साल का सज़ा होता है। जब अपहरण का केस लग चुका है उन पे, तो अभी तक उनका गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाया है? आप लोग थाना पदाधिकारी से नहीं कहें कि अभी तक आप लोगों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किए हैं, जब आपने आईपीसी धारा लगा चुके हैं 363 और 365, तो आप लोग अभी तक क्यों नहीं अपराध किए हैं? आप नहीं यहाँ के थाना अधिकारी से जाने? जी, थाना अधिकारी वही कहते हैं जो बड़ा बाबू हैं सर, क्या कहते हैं, कामती बाबू, वो कहते हैं दिलचंद जी आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, जब तक सुपरविजन का नकल नहीं आता है डीएसपी के यहाँ से, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब तक नहीं आता है तब तक हमारे कानून में, हमारे बैलॉज में ऐसा नियम है जो हम नहीं पकड़ सकते हैं। आप धैर्य रखिए सर। 1 महीना हो गया, कितना दिन हम धैर्य रखे? आदमी को मर्डर मान करके चलिए, थोड़ा बहुत तू मैं हो जाता है कि थाना का गाड़ी तुरंत आता है और अरेस्ट करके ले जाता है, लेकिन मर्डर, अपहरण करके ले गया, मर्डर करके वहां फेंक दिया, ताजा लाश निकाल करके पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन थाना अध्यक्ष या
राज्य सरकार का कोई भी प्रशासन, ना यहाँ का विधायक, ना यहाँ का एमपी हम लोगों से बात भी नहीं करना चाहता, मोबाइल नहीं उठाता है सर। चाहे वो एसपी हो, डीएसपी हो, डीएम हो, सिविल सर्जन हो, या जो भी पदाधिकारी दर दर का ठोकर हम खा रहे हैं सर, हम लोगों से मिलना भी नहीं चाहता है, बात करना ही नहीं चाहता है। यहाँ से हम ग्रामीण से भी जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो बोले हैं कि लाश जो मिला था उस समय में उन लाश के जेब में जो मोबाइल थी, इसके बाद आधार कार्ड कहा जा रहा है कि उनके जेब में था, और एक सलाई था, वो अभी भींगा नहीं था, सही बात था? हाँ सही बात, सही बात है। सही बात है, भींगा हो नहीं था, पूरे ताज़ा था हाथी। आधार कार्ड भी भींगा नहीं था, मोबाइल भी भींगा नहीं था, पैसा भी था थोड़ा बहुत, वो भी भींगा नहीं था। यानी कोई भी चीज़ इनका भींगा हुआ नहीं था। लेकिन जो डूब के मरेगा उनका तो हर एक चीज़ भींग जाएगा। भींग जाना चाहिए, हर चीज़ भींग जाना चाहिए। 5 रोज हो गया था, सब चीज़ फुल, और 24 घंटा में लाश निकल जाता है पानी में से, छता जाता है, लेकिन वो 5 दिन हो गया, कहाँ निकला? नहीं निकला। और जब जो है सो अति 5 दिन के बाद निकला इसमें से, और ताज़ा लाश था, उसको जब निकाले बड़ा हो तो हम लोग देखे तो ब्लड नाक से जा रहा था। यानी नाक से ब्लड जा रही थी। और इनके जो परिजन है, इन परिजनों को न्याय मिल सके, इसके लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोग वही चाहते हैं कि न्याय कम से कम मिल जाना चाहिए। हाँ, जिसका मर्डर किया है उसका न्याय मिलना चाहिए। देखिए, कोई अथी कहाँ कर रहा है अभी तक? नहीं, न जांच हुआ न कुछ हुआ, अभी तक कोई अथी नहीं कर रहा है। यानी कोई जांच टीम नहीं अभी तक आपके गांव में आई? कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ होवे नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि जब लाश निकला था तो लाश के नाक से ब्लड जा रहा था, साथ ही इनके साथ जो रुपया था थोड़ा, और सलाई, आधार कार्ड और इनका मोबाइल भी भींगा हुआ नहीं था। जो लाश 5 दिन इसमें रहे, अगर 5 दिन पहले वो डूबा था, इसमें था, तो उनका हर एक चीज़ भींगा रहना चाहिए। ये भी संदिग्ध है, यानी इस पर भी शक जाती है ग्रामीणों का, और ग्रामीणों का कहना है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, ताकि पुनः इस तरह की घटना न घटे इस समाज में। न्याय नहीं मिलेगा तो इस तरह की घटना घटती रहेगी, और जो घटना करने वाले हैं उनको तो यही लगेगा कि भाई रुपया दे दो थोड़ा, हम लोगों को तो काम हो ही जाता है, किसी का भी मर्डर कर दो। अब यहाँ कर बहन छिए तो अहाँ की कहब? हम यहाँ कहै छियै, रिपोर्ट सही दो, जे गरीब लोग है, गरीब लोग के कोनो आशा नहीं, कोई नहीं देखे वाला, पैसा वाला जीते, आ गरीब लोग के मारि मारि के धो देते तो मारि दो सब बाल बच्चा के, कोई नहीं जीते। जब अपने से अथी करते, किडनैप कऽ कैला लऽ जेतै, बाल बच्चा सब मिल के मरि जेतै, तब नीक हेतै कि नहीं सरकार के? से हम कहऽ चाहै छी, ओकरा कतौ के आशा नहीं, 100 के आशा नहीं, कतौ जे बाल बच्चा के गुजर करतै। तते तकलीफ है बाल बच्चा के, हमरा बजल नहीं होइए भाई के शोक से। तब नहीं कोनो निसाफ करे है, कोनो निसाफ नहीं करे है सरकार। जे एते जे पाई वाला रहते तो पाई वाला जीते, आ बेगर पाई वाला के मारि मारि के धो देते सबके गरीब लोग के। ये हम कहऽ चाहै छी, जे एकरा बाल बच्चा के केना गुजर जेतै, केना पोसते? इतना बेटा है आ 3टा बेटी है, का शादी करे वाला, ओकरा केना हेतै? कोनो जनप्रतिनिधि सब मिले ला आयल छला और ल? कोई नहीं किछो मिले ला आयल छलै, कतौ से किछ नहीं देखे वाला, सब मुँहगर के तक है, गरीब के कोई नहीं देखे वाला है। जे सर एकटा खोपड़ी देखबै, पन्नी टांग कर रहे है, देखबै तो ककरो धैर्य नहीं रहत, तेहन है बच्चा सबके लऽ के में सुतै है, आ तते दिक्कत है, आ तकरा एहन कांड कऽ देलकै, ओकरा कोनो निसाफ करबाक चाही, कोनो चीज करियो। मृतक है उनके परिजन 5 जन पे केस किए हैं, आपको हम नाम बता देते हैं। देखिए नाम, वो पता विपक्षीगण, राम नारायण सहनी उर्फ कृष्णदेव सहनी उम्र 45 वर्ष, सूर्यनारायण सहनी उम्र 48 वर्ष, सुरेंद्र सहनी उम्र 38 वर्ष, तीनों पेशरान स्वर्गीय कामेश्वर सहनी, और चौथा है मनोज सहनी पेशर स्वर्गीय शोभालाल सहनी उम्र 47 वर्ष, सभी का ग्राम जो है बरुआर है। और 5वां जो है मनोज सहनी पेशर चरित्र सहनी उम्र 32 वर्ष, ग्राम भूपट्टी और थाना बाबूबड़ी, जिला मधुबनी। और जो केस करने वाले हैं, उनके जो मरे हैं उनके पत्नी रीता देवी, उन्होंने केस किया कि हमारे पति को जो है 5 तारीख को अपहरण कर लिया जाता है, इसके बाद 6 को हम लोग थाना में एप्लीकेशन देते हैं, थानेदार इसका शुद्धि नहीं लेता है, और 9 तारीख को हमारे पति का लाश मिलता है। इनका परिजनों का कहना है कि जैसे ही यहाँ पे लाश आता है, उसमें डाला जाता है, उसी वक्त थाना अधिकारी आते हैं और उसमें से लाश निकालते हैं, और लाश निकाल के
उसके जेब में जो सामान रहता है, सलाई, मोबाइल, आधार कार्ड और कुछ रुपया, वो निकाल के उनके जो जीजा हैं उनको देते हैं और उनके जीजा बोलते हैं कि हम नहीं रखेंगे, आप ले जाइए, उसमें इन्वेस्टिगेशन करिएगा। जो कि उन लोगों का कहना है कि कोई भी सामान भींगा हुआ नहीं था। और हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? जी सर, हम सरकार से यही अपील करेंगे, उस गरीब को जो 4 ठो बच्चा है, एक बूढ़ी माँ है, एक पत्नी है सर, उसका दिन कैसे कटेगा? वह सरकार कम से कम उस गरीब को जो है सो हत्यारा को जो है सो जल्द से जल्द जेल भेजे, सजा दे। और सरकार अपनी ओर से इनके जो 6-7 परिवार का जो परिवार है, छोटा छोटा बच्चा है, इनको सरकार अपने स्तर से कुछ राहत देने का काम करे। और इनको पाँव रखने का जगह नहीं, मती ने घर नहीं है, पार्टी बनने नहीं देता था, जबरदस्ती लाठी हथियार के बल पर सर, उस जगह सरकार घर बनवा दे इनको रहने के लिए, बाल बच्चा को खाने पीने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, शादी विवाह के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करे। मृतक के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं सर, 3 लड़की है, 1 लड़का है, एक बूढ़ी माँ है, एक पत्नी विधवा है। यानी 4 बच्चे हैं उनको, जो कि जिसमें कि 2 लड़की का कहा जा रहा है कि शादी का एज हो गया है। अब उनके पास घर भी नहीं है, कहा जा रहा है कि घर नहीं है। उनको इंदिरा आवास के लिए जो रुपया मिला था, उसी मुकदमे में खर्च कर दिया सर, उसी मुकदमा में खर्च हो गया इनको, इनके पास में 1 रुपया नहीं। अब कोई वही मछली मार करके लाता था, बेचता था, तब नीमक तेल मसाला ला करके बेचारा बाल बच्चा को गुजर करवाता था। कृष्णदेव सहनी जिनको मार दिया गया, उन लोगों का कहना है कि उनको अपहरण करके मार के इस पोखर में फेंक दिया गया है। उन लोगों का कहना है कि अभी तक हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया गया है। हम लोग जब जाते हैं मधुबनी तो हम लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। डीएसपी सर के पास जाते हैं तो डीएसपी सर नहीं मिलते हैं, एसपी सर के पास जाते हैं तो एसपी सर नहीं मिलते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, यहाँ के जो प्रशासन के आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे, जो गरीब जन है, आम आवाम है, उन्हीं के सेवा के लिए आप बैठे हुए हैं, उन्हीं का रक्षा करने के लिए आप बैठे हुए हैं। एक गरीब निसहाय का न्याय मिलना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना पुनः समाज में न हो, ताकि लोग डरे सहमे कि इस तरह की घटना न करे। अगर इस तरह की बात नहीं होती है, अगर जो घटना करने वाले हैं उनको ही बल मिल जाता है अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो समझिए दूसरा भी घटना घटने में कोई टाइम नहीं लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्षेत्र में, इसी तरह की समस्या हम दिखलाते रहेंगे। आप देखते रहिए भूमि न्यूज़ लाइव।